हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। मिडिवल इंडिया का जो मुगल एम्पायर है उसका लास्ट जो एम्पायर है, दो किंग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, देन औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है पूरा का पूरा हमारा जो मुगल एम्पायर है यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। तो इस तरह से, क्योंकि शिवाजी महाराज अभी तक उनका जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी थे। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, समकालीन थे। ठीक है, शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे एक्चुअली औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था शिवाजी महाराज ने, तो तभी उनका जिक्र आता है हिस्ट्री में। तो तब हम जो है अब आगे शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल 5 तारीख को है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना शुरू करो। और जिनका एग्जाम अभी हाल फिलहाल पता नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी जीके का पीडीएफ खरीद लेना। इसमें जितने भी मैंने सब्जेक्ट दे रखे वो अच्छे से क्लियर करना। इवन आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देखना, बच्चों जिस बच्चों ने मेरा पीडीएफ ले रखा है उन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट ही किए। उन्होंने, एक बच्चे ने तो कमेंट किया, एनटीपीसी का एग्जाम दिया था उन्होंने, तो एनटीपीसी में भी मेरे ही पीडीएफ से क्वेश्चंस बने हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे अगर ये बाय करोगे, तो आपके मार्क्स ही बढ़ेंगे अल्टीमेटली। देखो, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपने पॉकेट को भी जो है लाइक जितना, इतना भी महंगा नहीं, सिर्फ 150 रुपीज में, उसमें एथिक्स तो हमने आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रखा है। तो सैक्रिफाइस करो, अपनी नींद सैक्रिफाइस करो, अपना टाइम किसी को आप देते हो तो वो सैक्रिफाइस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट कर रखा है हमने, ज्योग्राफी कंप्लीट कर रखा है, पॉलिटी कंप्लीट कर रखा है और जीके 2020 कंप्लीट कर रखा है। जितना उसमें लिख के दिया है उतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, शाहजहां जो था वो, उसने अहमदनगर पे जो रिवॉल्ट हुआ था वो अच्छे से सरप्लस किया था। तो सरप्लस करने के बाद क्या हुआ, इसके पिताजी जो थे जहांगीर, उन्होंने शाहजहां की टाइटल दी इनको। ठीक है, शाहजहां का टाइटल दिया। और जो नूरजहां थी इनकी स्टेप मदर थी एक्चुअली इनकी, तो नूरजहां के भाई की बेटी के साथ इनकी शादी हुई थी, मुमताज महल के साथ। उन्हीं के नाम पे जो है ताजमहल बना हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनते तो ऐसे आपको अच्छे से याद करना है। अब सब कुछ आराम से पढ़ते शाहजहां के बारे में। शाहजहां टुक द चार्ज ऑफ मुगल एम्पायर ऑन द डेथ ऑफ जहांगीर इन 1627। 1627 में जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां जो है वो गद्दी पर बैठे। और हिज मदर वॉज गोसेन। जगत गोसेन ये एक्चुअली राजपूतानी प्रिंसेस थी, राजपूत प्रिंसेस थी। जहांगीर की भी मदर राजपूत प्रिंसेस ही थी, जोधाबाई। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है ये चीजें इंटरलिंक करके। शाहजहां वॉज सपोर्टेड बाय असफ खान। असफ खान कौन था एक्चुअली, नूरजहां का भाई था, इसके स्टेप मदर का भाई था, लेकिन असफ खान ने शाहजहां को हेल्प की थी सक्सेशन में, क्योंकि बहुत सारे ब्रदर्स होते थे इनके। तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती थी जैसे ही गद्दी से कोई राजा एक तो उतर जाना या फिर मर जाना, उसके बाद जो है वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाती थी। फिर भी शाहजहां को सपोर्ट किया था इसने, किसने, आसफ खान ने। और फिर शाहजहां जो है वो गद्दी पे बैठे। ठीक है, देन द फर्स्ट थिंग दैट शाहजहां हैड टू फेस रिवॉल्ट्स इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में इसी के खुद के कमांडर ने इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था, सिंह ऑफ बुंदेलखंड। और डेक्कन में खान जहान लोधी ने, द गवर्नर ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन मतलब अभी जो हम यहाँ पे रहते हैं, नॉर्मली महाराष्ट्र वाला पार्ट आता है, मध्य प्रदेश वाला वगैरह पार्ट आता है डेक्कन में, जब मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है ये पार्ट। ठीक है, देन 1612 में क्या हुआ था, ही मैरिड और अर्जुमन बानो, who became famous as a मुमताज महल, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है। देन शाहजहां फेल सीरियसली इन सितंबर 1657। ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके थे और इनकी बीमारी का फ़ायदा उठा के औरंगजेब ने इन्हें जेल में बंद कर दिया और बंदा खुद ही गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब लाइक अ क्रूअल पर्सन। आप अगर उसकी हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब उसका दिमाग कितना ज़्यादा क्रूअल था। वो सिर्फ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस था। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम औरंगजेब के बारे में भी। तो शाहजहां लिव दिस वर्ल्ड इन द कन्फिनमेंट इन 1666। ठीक है, 1666 में शाहजहां की मौत हुई। और उसके बाद जो है हमारा
क्या कहते हैं उसे, औरंगजेब गद्दी पे बैठा। मुमताज महल का एक्चुअली अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन क्या बना था, मुमताज महल या फिर ताजमहल बनने में कितने साल लग गए, तो 22 साल लग गए। और उसका जो क्या कहते हैं उसे, डिजाइनर या फिर सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर सही वर्ड है, तो उसके थे उस्ताद ईसा। ये क्वेश्चन बन रहा है बहुत, एनटीपीसी में बना अभी हाल फिलहाल, उस्ताद ईसा, और कितने साल लगे, 22 साल लगे, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ शाहजहां's रूल इन इंडिया इज रिगार्डेड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा लाइक पैसा, टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, इसीलिए देखो इतना सारे जो चीज़ें हैं ये शाहजहां के टाइम में ही बनी। औरंगजेब इतना सही नहीं था, आर्किटेक्चर वगैरह जो है उसका एक्चुअली वो इन्वेस्ट नहीं करता था पैसे। लेकिन एक क्वेश्चन बना था आईबी के एग्जाम में, क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर, ठीक है, हु प्रोवाइडेड मोस्ट जॉब टू हिंदूज, ऐसा क्वेश्चन था। 2017 का ही क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोगों ने शाहजहां टिक किया था, क्योंकि क्या सोचा, मतलब लाइक कि बैक ऑफ माइंड में सबके यही चल रहा था, शाहजहां ने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट किया तो हो सकता है कि उसने हिंदू लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी होगी। लेकिन उसका राइट आंसर था औरंगजेब के टाइम में हिंदू लोगों को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली थी। तो वो क्वेश्चन मेरा भी रॉन्ग हुआ, मैंने भी यही सोचा था शाहजहां के बारे में। लाइक मुझे लगा था कि हो सकता है औरंगजेब इसका आंसर होगा, लेकिन औरंगजेब की जो हरकतें हैं इसकी वजह से मैंने गलत कर दिया और शाहजहां। तो ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है आपको। तो शाहजहां ने क्या क्या बिल्ड किया है, मोती मस्जिद, आगरा में जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद एक और है जो दिल्ली में है और औरंगजेब ने बिल्ड की है वो, ठीक है, वो भी क्वेश्चन बनता है। जामा मस्जिद दिल्ली की, ताजमहल आगरा का, शालीमार गार्डन लाहौर। शालीमार गार्डन एक्चुअली जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे टुलिप की जो गार्डन होते हैं, बहुत बढ़िया गार्डन है, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर जाओगे तो वो गार्डन देख के आना। देन टॉम ऑफ जहांगीर एट लाहौर एंड दीवाने आम एंड दीवाने खास एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये सारा इसने जो है कर रखा है कंस्ट्रक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर कहीं लिख लो, इसे याद कर लो, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन। द फेमस पिकॉक थ्रोन वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। जो फेमस पिकॉक थ्रोन जिसके ऊपर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, वो किसने बिल्ड किया था, तो वो शाहजहां ने ही बिल्ड किया था। उसी के रीन में, उसी के कार्यकाल में कोहिनूर पिकॉक थ्रोन बना था। मतलब ताज कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, तो पिकॉक थ्रोन याद रखो बस, कोहिनूर जो बना था पिकॉक थ्रोन। और नादिर शाह उसको लेके भाग गया था एक्चुअली, अब वो हमारे पास नहीं है, वो यूके में है, यूके के म्यूजियम में है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है हमारा कोहिनूर हीरा चुराया, तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा चुराया, इस तरह से था। तो शाहजहां के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट आता है औरंगजेब हमारा, 1658 से लेके 1707 तक। तो औरंगजेब के बारे में एक्चुअली औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था, सबसे पहले पॉइंट तो यही लिख लो। नेक्स्ट थिंग, आप इसकी हिस्ट्री अच्छे से जान लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आफ्टर कैप्चर ऑफ आगरा, औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ दिल्ली, ठीक है, मतलब अपने पापा को जेल में डालने के बाद बंदा खुद ही अनाउंस करता है कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, और खुद का एक कोरोनेशन मतलब लाइक उसकी क्या कहते हैं, राजगद्दी पे बैठ गया, फिर उसका वो जो प्रोग्राम होता है वो खुद ने किया, इस तरह का था ये। और इसने अपने 4 भाइयों को मार दिया था, वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी, लेकिन दारा सिखों को इसने नहीं मारा था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब लड़ाई हुई तब इसने मार दिया, लेकिन दारा सिखों जो इसका बड़ा भाई था उसको इसने नहीं मारा। दारा सिखों ने एक बुक लिखी थी, उस बुक ने ऐसा था कि नदी की 2 लहरें, तो उसने 2 नदी की लहरों को एक्चुअली कहा था हिंदू एंड मुस्लिम, एंड उसका ऐसा बोलना था आगे जाके कुछ सालों में, कुछ 200,000 सालों में ऐसा सच वो मिल जाएंगी, कोई धर्म वगैरह नहीं रहेगा, ऐसा कुछ एक है, लाइक उसका लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, किसने, औरंगजेब ने पढ़ा, और औरंगजेब ने उसे तुरंत ही फांसी की सजा दे दी, मतलब खुद के भाई कोई, और नॉर्मल जस्ट इतने सी चीज लिखने के बाद उसने ऐसा किया, ठीक है। तो दारा सिखों को उसने पहले नहीं मारा था, ये याद रखना है आपको, ठीक है।
देन जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, सबको मार डाला, इसको आलमगीर कहा जाता है। आलमगीर मतलब कॉन्क्योर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इस्लाम का बहुत ही ज्यादा इस बंदे ने इसको रिलीजन से, खुद के रिलीजन से बहुत ज्यादा प्यार था। अकबर ने जजिया कर बंद किया था उनके, अकबर के अब पता नहीं कौन, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ग्रेट ग्रैंड फादर ने जजिया कर बंद किया था, इस बंदे ने स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे याद रखना, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ अकबर। तो इसने जो है अपना जजिया कर स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? 1979 में री इम्पोज। और इसने न्यू ईयर जो मनाना होता है, एक्चुअली न्यू ईयर जो साल होता है, नवरोज वाला, बलबन ने जो स्टार्ट किया था, ये बंदे ने बंद कर दिया। ये बंदा थोड़ा सा संकी टाइप ही बोल सकते हो। इसने म्यूजिक बंद कर दिया था, इसने लिकर बंद कर दिया था। लिकर बंद, बहुत बढ़िया बात की इसने, लेकिन म्यूजिक वगैरह जो चलते थे ना, लाइक कार्यक्रम क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम होते थे वो, कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद क्यों नहीं आ रहे, वो महफिलें बैठती थी, हाँ महफिलें होती थी, वो सब कुछ इसने बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ अलग अलग ही इंसान था ये। ही प्रोहिबिटेड इंटॉक्सिंग ड्रग्स एंड डिस्ट्रॉय विश्वनाथ टेम्पल एट वाराणसी। अब विश्वनाथ टेम्पल इसने किसने, औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया था। तो आपको याद आ रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा किया था, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। तो ऐसे इंटरलिंक करते चलना है पॉइंट्स। ठीक है, औरंगजेब वॉज नॉट दैट गुड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनूमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है। इसके पापा जी बहुत अच्छे थे मोनूमेंट्स में, शाहजहां बहुत बढ़िया उन्होंने काम कर रखा है, अच्छे अच्छे मोनूमेंट्स बना रखे उनके रीन में। इसके दादाजी जो थे पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे, पेंटिंग्स ही इज वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग, लेकिन ये बंदा किसी में नहीं था। फिर भी इस बंदे ने 2-4 ऐसे कंस्ट्रक्शन कर रखे, जैसे हमारा औरंगाबाद का बीबी का मकबरा, पूरा ट्रू कॉपी है वो ताजमहल की। लेकिन अच्छा लगता है वहाँ पे नॉर्मली, मतलब लाइक बहुत अच्छा है, मैंने भी देख रखा है। अगर आप औरंगाबाद से हो तो आपको प्राउड होना चाहिए उस बात पे कि कुछ तो किया बंदे ने। ठीक है, देन मोती मस्जिद एट दिल्ली, जैसे कि मैंने बताया पहले ही। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर को, जो 9th गुरु थे सिख कम्युनिटी के, 9th गुरु ऑफ सिक्स वॉज डिसिगेटेड, मतलब इस बंदे ने उनको मार डाला था। ठीक है, कब? 1679 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, गुरु तेग बहादुर का असैसिनेशन किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। कब किया था? 1679, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई थिंक 1679 में किया था। औरंगजेब कंपाइल्ड फतवे आलमगिरी। तो फतवा आलमगिरी जो है इसने खुद ने ही लिखा है। इस बंदे के खिलाफ अगर कोई कुछ लिख भी देगा तो ये मार देगा, इसलिए किसी लेखक ने शायद इसे अप्रोच नहीं किया, तो इस बंदे ने खुद ही लिखा फतवा आलमगिरी। देन औरंगजेब कब मरा? 1707 में मरा। कहाँ मरा? अहमदनगर में मरा। और कहाँ पे इसकी टॉम्ब है, या फिर इसको कहाँ पे बरी किया गया? तो वो किया गया दौलताबाद में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ये। तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि बाबर का जो टॉम्ब है या फिर बाबर की कब्र कहाँ पे है? तो वो है लाहौर में हमारा। फिर जहांगीर का पूछा गया था, शायद जहांगीर का भी पूछा गया था, एंड अकबर का भी पूछा गया था। अकबर की कहाँ है? सिकंदरा में। तो ये क्वेश्चन आपको याद करने है बच्चों। ठीक है, इंटरलिंक करते चलना है, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी याद करनी है आपको। और फिर क्या आता है? ड्यूरिंग द औरंगजेब्स रीन द मराठा हैड बिकम वेरी पावरफुल अंडर द शिवाजी। जैसे कि मैंने पहले बता रखा है कि शिवाजी के अंडर मराठा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर आती थी, इसीलिए औरंगजेब के नाक में दम कर रखा था इन्होंने। औरंगजेब सेंट शाइस्ते खान अगेंस्ट हिम, मतलब शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए, शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए शाइस्ते खान को भेजा था औरंगजेब ने, लेकिन शाइस्ते खान हार के वापस आया था। तो अब हम आगे शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पूरी क्रोनोलॉजी याद कर लो जो मुगल एम्पायर की है। पहले कौन? बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, ऐसे। और फिर औरंगजेब के बाद जितने भी इनके सक्सेसर आए उतने ज्यादा वो पावरफुल नहीं थे। लास्ट था बहादुर शाह जफर 2, या फिर अकबर 2 कह के भी बुलाते हैं उसको। तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में बहुत ज्यादा हेल्प की थी लोगों की। तो आज से जितना ज्यादा जो बाकी के इनके राजा है वो पूछते नहीं है, बस कौन सा लास्ट राजा है वो पूछा जाता है, तो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ठीक है, इतना काफी है। अब हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।